गांव के बीचों बीच खड़ा वह पुराना सा घर आज भी अपनी दीवारों में कई कहानियां समेटे हुए था। उसी घर में रहने वाली ठाकुरायन कुसुम देवी को अपने खानदान पर बड़ा गर्व था। उनका मानना था कि घर की इज्जत बहुओं के हाथ में होती है। एक गलती और पूरा परिवार बदनाम। कुसुम देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा सुरेश। दोनों की शादियां एक ही साल में हुई, मगर दोनों बहुएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। रमेश की शादी गांव की ही एक सीधी सादी लड़की गीता से हुई थी। गीता पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मगर घर गृहस्थी के हर काम में निपुण थी। सुबह सबसे पहले उठना, चूल्हा जलाना, पानी भरना, सास ससुर की सेवा, सब कुछ बिना किसी शिकायत के। दूसरी तरफ सुरेश की पत्नी थी नेहा। शहर में पढ़ी लिखी, एमए पास, आत्मविश्वास से भरी हुई। वह बातों में तेज थी, अपने हक के लिए बोलना जानती थी और दुनिया को देखने का उसका नजरिया अलग था। घर में शुरू से ही फर्क साफ दिखने लगा। कुसुम देवी को नेहा का खुलकर बोलना, सवाल करना अच्छा नहीं लगता था। बहू हो, ज्यादा जुबान मत चलाओ, वह अक्सर कहती। नेहा चुप हो जाती, मगर उसके मन में सवाल रह जाते, क्या बहू होने का मतलब सिर्फ चुप रहना होता है? वहीं गीता को कुसुम देवी आदर्श बहू मानती थी। देखो गीता को, वह नेहा को ताना देती, अनपढ़ है फिर भी कितनी संस्कारी है। गीता हर बार सिर झुका लेती। उसे तारीफ से ज्यादा डर लगता था, कहीं कोई गलती न हो जाए। समय बीतता गया। घर की जिम्मेदारियां गीता पर ही ज्यादा थी। नेहा भी काम करती थी, मगर वह यह मानती थी कि काम बांटकर होना चाहिए। यही बात कुसुम देवी को चुभती थी। एक दिन गांव में बड़ा हंगामा हो गया। पास के गांव में किसी बहू ने घर छोड़ दिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुसुम देवी का दिल डर से भर गया। उन्होंने उसी दिन दोनों बहुओं को बुलाया। देखो, उन्होंने कड़ी आवाज में कहा, हमारे घर की बहुएं ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत समझो। ये सिर्फ कहना नहीं, औरत की मर्यादा है। नेहा चुप रही, मगर उसकी आंखों में नमी आ गई। गीता ने अपने माथे का सिंदूर छुआ और धीरे से बोली, हाँ माँ जी। कुछ महीनों बाद रमेश बीमार पड़ गया। घर में चिंता का माहौल था। गीता दिन रात उसकी सेवा में लगी रही। दवा, खाना, पूजा, सब कुछ। इसी दौरान सुरेश की नौकरी शहर में लग गई। वह हफ्तों घर से बाहर रहने लगा। नेहा अकेली पड़ गई। गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी, इतनी पढ़ी लिखी है, पता नहीं क्या करती होगी। एक दिन अचानक कुसुम देवी ने देखा कि नेहा ने माथे पर सिंदूर नहीं लगाया है। उनका गुस्सा फूट पड़ा। यह क्या है? सिंदूर क्यों नहीं लगाया? नेहा की आवाज कांप गई। मां जी, सुरेश यहाँ नहीं है। और आज बस, कुसुम देवी ने डांट दिया। औरत का सिंदूर पति की मौजूदगी से नहीं, उसके फर्ज से जुड़ा होता है। नेहा चुपचाप कमरे में चली गई। उस रात वह बहुत रोई। पहली बार उसे लगा कि पढ़ी लिखी होना यहाँ उसकी सबसे बड़ी गलती है। कुछ ही दिनों बाद हादसा हो गया। रमेश की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और एक रात वह सबको छोड़कर चला गया। घर में मातम छा गया। गीता की दुनिया उजड़ गई। उसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए छिन गया। वह चुपचाप एक कोने में बैठी रहती, न रोती न बोलती, बस खाली आंखों से दीवारें देखती। कुसुम देवी को तब एहसास हुआ कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। कुछ दिन बाद जब सब शांति से बैठे थे, गीता ने धीमी आवाज में कहा, मां जी, एक बात कहूं? कुसुम देवी ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। कहो बेटा। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है, पर मैंने हमेशा यही माना कि सिंदूर औरत की ताकत नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। आज मेरा सिंदूर मिट गया, पर मेरा फर्ज नहीं। नेहा की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर गीता का हाथ थाम लिया। भाभी, आज आपने मुझे सिखाया कि पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती। कुसुम देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अब तक कितना गलत तौल किया था। उन्होंने नेहा को पास बुलाया और कहा, बेटी, माफ कर देना। मैंने पढ़ी लिखी और अनपढ़ का फर्क तो किया है, मगर दिल का फर्क नहीं समझ पाई। नेहा ने सास के चरण छू लिए। मां जी, सिंदूर की कीमत समझाने के लिए डांट की नहीं, समझ की जरूरत होती है। उस दिन के बाद घर बदल गया। अब न गीता सिर्फ अनपढ़ बहू थी, न नेहा सिर्फ पढ़ी लिखी। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गई। और कुसुम देवी ने जाना, चुटकी भर सिंदूर सिर्फ मांग में नहीं होता, वह औरत के सब्र, सम्मान और आत्मसम्मान में होता है।